एक लालच कुर्सी का उनको वहाँ तक ले गया कि आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाई है। आप उनसे पूछिए कि आपकी कांग्रेस पार्टी तो बुजुर्गों की पेंशन बीजेपी से पहले भी काटना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी ने तो 4.5 लाख बुजुर्गों को एक तरीके से आहत कर दिया और उनकी पेंशन काट भी दी है। इस तरह के जेजेपी पार्टी ने जिस तरह के भिवानी में रैली की, आप किस तरह के देखते हैं? और उन्होंने कहा कि डिप्टी हटा दिया जाए और सीएम बना दिया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि देखो जनता सब देख रही है। वहीं जो बात उन्होंने कहा कि डिप्टी हटा दिया जाए, तो डिप्टी हैं और उसके बावजूद भी सरकार के साथ जब उन्होंने समझौता किया, भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, वो उस कुर्सी तक कैसे पहुँचे? उनको 10 सीटें किसने दी? जनता ने। और जनता की जो भावना थी, उस जनता की भावना को लेके उनको टाई अप करना चाहिए था कि देखो जनता ने हमें 5,000 रुपये, हमने पेंशन बढ़ाने का बात की, अगर आप ये करते हो तो हम आपकी सरकार बनाने में भागीदारी निभाते हैं। वहीं उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, 75% युवाओं को रोज़गार की बात की थी। तो अगर वो तो किसी बात पे समझौता करते, लेकिन एक लालच कुर्सी का उनको वहाँ तक ले गया। और आज हालात ये हैं कि आपने देखे कि जितने इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस में, उन इलेक्शंस में ना झंडा, ना डंडा, ना प्रत्याशी। तो ऐसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता देख रही है, जनता को ये फैसला करना है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन आपका अपना है, कौन पराया है। बीजेपी पार्टी वादा करती थी कि हमारी जो सरकार बनेगी तो हम 1,100 रुपये पेंशन देंगे, लेकिन ना तो वो दिख रहा है। और दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, वो भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि आपके लोगों को जो जुमला दिया जा रहा है? बिल्कुल जुमला दिया जा रहा है। देखिए, जो काम सही मायने में, क्योंकि हम लोग यात्रा का हमारा मकसद भी ये है कि आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाई है। बाकी जो पार्टियां हैं वो उसको हटा नहीं सकती, ना चाहते हुए भी अनुसरण करती हैं। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा से मैं ये सवाल करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक समय भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने ये एक कांग्रेस पार्टी ने ये लेके आ रही थी कि जो आज इम्प्लीमेंट तो बीजेपी कर रही है इस बात को कि जो बुजुर्गों की पेंशन आय के आधार पे होनी चाहिए। उस समय ये सहमति नहीं होने के कारण ये बात नहीं हुई। आप उनसे पूछिए कि आपकी कांग्रेस पार्टी तो बुजुर्गों की पेंशन बीजेपी से पहले भी काटना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी ने तो 4.5 लाख बुजुर्गों को एक तरीके से आहत कर दिया और उनकी पेंशन काट भी दी है। कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो जिंदा हैं, उनको ये प्रूव करना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ, यानी कि उनको मृत घोषित करके उनकी पेंशन काट दी गई। तो ये जातियाँ हो रही हैं। हम बुजुर्गों की और युवाओं की, महिलाओं की तमाम लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा प्रदेश में निकले। आप भी कह रहे कि 1,500 रुपये हर महिला को दिया जाएंगे। जी बिल्कुल। तो किस तरीके दिया जाएंगे, क्या है उसका बना? देखिए, 1,500 रुपये हर महिला का देने के पीछे कारण है, क्योंकि मैं जब महिलाओं से मिली तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको 1 रुपया भी घर में नहीं दिखाया जाता। कुछ एक मेरी बेटियाँ ऐसी थी जो किसी कारणवश ससुराल से अपने मायके में रहने आती हैं और मायके में देखो प्यार बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी एक पेट का सवाल होता है। तो 1,500 रुपये अगर उस बेटी को मिले तो वो अपने मायके में कम से कम अपने भोजन का व्यवस्था कर सकती है। इन चीज़ों को देखते हुए हम ये भी एक जन कल्याण की नीति है जिसको हम लेके आना चाहते हैं।